निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 ब्रैकेट बंद कामा ब्रैकेट में 2,3 ब्रैकेट बंद और -2 कामा ब्रैकेट -2 कामा -11 ब्रैकेट बंद संरेखीय है। तो इसको क्या करना है मालूम है, पहले इसको जैसे बिंदु देखो ना, ए बराबर क्या दिया है, यहाँ पे लिखो हल कीजिए। ठीक है, यहाँ पे लिखो हल ना। हल में क्या लिखा है, ए बराबर क्या है, ए बराबर दिया है 1,5 ना, और बी बराबर क्या दिया है, बी बराबर 2,3 और सी बराबर क्या दिया है -2 -11 ना। तो एक ऐसे पाई खींच लो लाइन। ए बराबर कितना दिया है, ए बराबर दिया है 1,5 ना, 1 है माइनस नहीं है। ठीक, 1,5। बी बराबर कितना दिया है, बी बराबर दिया है 2,3। सी बराबर दिया है -2 -11। ठीक, ए बी सी ना, पहले क्या निकालोगे, ए बी फिर बी सी तब सी ए सी ना, ए बी बी सी तो ए सी ना, पहले ए बी निकालो फिर बी सी निकालो फिर ए सी निकालो, पूरे का निकालना है ना। चलो देखो यहाँ निकालो। ठीक है, तो ब्लू पेन ले लेता हूँ थोड़ा, यानी तो कोई बात नहीं है, इसी से देखो ना। बिंदु यहाँ लिखो, बिंदु ए बी से ना, बिंदु ए बी से या बिंदु ए बी से ना। तो ए बी का मान कितना दिया हुआ है, ए बी का मान दिया है 1,5 ना, और बी का मान कितना दिया है 2,3। तो मुझे क्या निकालना है, संरेखीय है कि नहीं है, मतलब बराबर है कि नहीं है। चलो देखो बराबर है कि नहीं है, देखो x1 y1 x2 और y2। ठीक, x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो बिंदु x1 का मान कितना है 1 है, y1 का मान कितना है 5 है ना, x1 y1 x2 और y2 का मान कितना है, x2 का मान कितना है 2, y2 का मान 3 है, ब्रैकेट बंद कर दो। ठीक, अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे देखो d, यहाँ दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूरा लिखो या d से इसको प्रदर्शित करते हैं ना। लिखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं की बीच की दूरी ना, बीच की दूरी ना, इसको d से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, तो इक्वल टू अंडर रूट ना, ब्रैकेट में x2 माइनस x1 ब्रैकेट बंद स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट बंद स्क्वायर। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र यही है। ठीक है, अब देखो इसमें तो इक्वल टू अंडर रूट, पहले ए बी का निकाल रहा हूँ तब बी सी का निकालूंगा तब ए सी का निकालूंगा। तो x2 का मान कितना है, x2 का मान 2 है, x1 का मान 1 है -1 ना, x2 माइनस x1 ब्रैकेट बंद स्क्वायर ना, प्लस y2 का मान 3 है, माइनस y1 का मान कितना है 5 है ना, ब्रैकेट बंद स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट। ठीक है, अब 2 में से 1 गया तो 1 होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से -5 गया भाई, मतलब 5 में से 3 गया, चिन्ह किसका बड़ा है, -5 का ना, लेकिन छोटा क्या है 3 है और बड़ा 5 है ना, तो 3 में से 5 घटाना है। तो सिंप्लीफिकेशन में आप लोग पढ़े होंगे, तो अगर छोटे अंक से बड़े अंक में घटाया जाएगा तो माइनस में आएगा, 3 में से 5 गया -2 ना, 2 का स्क्वायर ना, तो अंडर रूट या इक्वल टू अंडर रूट, 1 का वर्ग निकालोगे तो 1 ही होगा, प्लस -2 का स्क्वायर निकालोगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस हट जाएगा। ठीक है, तो सो देयर फोर अंडर रूट ना, 4 में से 1 गया 5, यही है मात्रक। ठीक है, ए बी का निकल गया 5 अंडर रूट 5 मात्रक। ठीक है, अब चलो एक सेकंड कैमरा
ठीक है। चलो अब निकालो बिंदु बी सी का, बी और सी का, बिंदु बी सी से ना, बिंदु बी सी से बी सी का मान निकालो। पहले बी का मान लिखो। बी का मान कितना है? बी का मान दिया है 2,3 ना, और सी का मान कितना दिया है? सी का मान दिया है -2, -11। ठीक है, अब इसको निकाल लो x1 और y1 का वैल्यू। x1 का मान कितना है? 2 है। y1 का मान कितना है? y1 का मान दिया है, y1 का मान 3 दिया है। x1 y1, x2 का मान कितना दिया है? y2 का मान कितना दिया है? x2 का मान कितना है? -2, y2 का मान दिया है -11। ब्रैकेट बंद कर दो। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे लिखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी। यहाँ लिखो दो बिंदुओं की बीच की दूरी ना, d बराबर क्या होता है? d बराबर अंडर रूट ना, ब्रैकेट में x2 माइनस x1 ब्रैकेट बंद स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। ये सूत्र है हमारा, ये जो है सूत्र है। ठीक है, आ रहा है ना क्लियर? अब देखो, हाँ तो सूत्र लिख दिया अंडर रूट x2 का मान कितना है? x2 का मान -2 है। x1 का मान कितना है? -2 है ब्रैकेट बंद स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है? -11 ना, y2 का मान -11। y1 का मान कितना है? y1 का मान -3 है ना, स्क्वायर। ठीक, क्लियर ना। अब देखो, अब यहाँ पे अंडर रूट माइनस माइनस कितना हो जाए? माइनस माइनस प्लस होता है, -4 का स्क्वायर ना, प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, -14 का स्क्वायर। ठीक, अंडर रूट सो देयरफॉर, ठीक, 4 चौक 16 ना, प्लस 14 14 हम में 14 का 14 गुणे 14 करोगे कितना हो जाएगा? 14 गुणे 14, एक सेकंड निकाल देता हूँ। आ रहा है ना क्लियर? हाँ क्लियर आ रहा है। इधर निकाल देता हूँ, ये निकाल देता हूँ। ठीक है, 14 ब्रैकेट बंद स्क्वायर, 14 गुणे 14 ना, 4 चौक 16, हंसी लाओ 1, 4 1 के 4, 1 5, 14 चौको 56, 1 चौके 4 ना, 1 कन्नम 1 ना, 6 5 4 9, फिर 1 मतलब 196 प्लस 196। एक रफ कार्य है, इसको रफ कार्य गलत काट दिया हूँ। ठीक है, क्लियर। अब देखो अंडर रूट, अब इसको ऐड कर दो। ठीक है, 6 6 12, हंसी लावा 1, 9 1 10 1, 9 1 10 1 11, हंसी लावा 1, यहाँ हो जाएगा 212। ठीक है, अब इसका अगर 212 का चाहे तो इसी पे छोड़ दो, मात्रक, यहाँ पे लिख दो मात्रक। ठीक है, हमारा ए बी का मान निकल गया, बी सी का मान निकल गया, ए सी का मान निकालना है बस। ए सी का मान निकालो। यहाँ तक क्लियर ना? यहाँ तक क्लियर ना? पहले क्या किया? पहले ए बी का मान निकाला, फिर बी सी का मान निकाला ना, बी सी का मान निकाला, तब पहले ए बी का मान निकाला, फिर बी सी का मान निकाला। अब ए सी का मान निकालता हूँ ना, ए बी सी मतलब पहले ए बी का मान निकाला, फिर बी सी का मान निकाला, फिर पूरे का मान निकाल लिया। ठीक है, अब ए सी का मान निकालता हूँ। ए सी, ए का मान कितना दिया हुआ है? ए का मान दिया है 1,5 ना, 1,5 और सी का मान कितना दिया है? सी का मान दिया हुआ है, सी का मान दिया -2, -11। ठीक, ब्रैकेट बंद। ठीक है, ए सी का मान, हाँ ए सी का मान लिख दिया। अब इसमें क्या करना है? ठीक है,
AC का मान लिख दिया। अब देखो इसमें x1 y1 x2 और y2 ना, तो यहाँ पे लिख दो x1 y1, x1 का मान 1 है, y1 का मान 5 है, x2 और y2 ना, x2 का मान कितना है -2 और y2 का मान -11। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर होता है अंडर रूट ना, अंडर रूट ब्रैकेट में x2 माइनस x1 ब्रैकेट बंद स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट बंद स्क्वायर। ठीक है, तो अंडर रूट ना, अंडर x2 का मान कितना दिया हुआ है -2 दिया हुआ है, माइनस x1 का मान कितना दिया है 1 दिया है ब्रैकेट बंद स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना दिया है -11 दिया है, माइनस y1 का मान कितना दिया है 5 दिया है ब्रैकेट बंद स्क्वायर। तो अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट -2 और -1 बराबर कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा स्क्वायर प्लस ना -11 और -5 बराबर कितना हो जाएगा -16 हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर ना, अब यहाँ हो जाएगा सो देयरफॉर 3 त्रिका 9 ना प्लस 16 में 256। ठीक है, माइनस अगर मैं बताया था पहले आपको बताया था अगर -3 का स्क्वायर निकालूंगा तो माइनस हट जाएगा। ठीक है, -16 का स्क्वायर निकालूंगा तो माइनस हट जाएगा। अगर 256 में 9 ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 9 6 15 हासिल आवे 1 ना, 5 और 1 6, 256 ना, तो सो देयरफॉर 256 ना 256 मात्रक इसी पे छोड़ दो। तो हमारा AB प्लस BC बराबर नहीं है AC के ना, मतलब हमारा बराबर नहीं है, ना AB बराबर ना BC बराबर ना AC बराबर है। AB का मान कितना दिया हुआ है अंडर रूट 5 आया है और BC का मान दिया है 212 आया है अंडर रूट में और AC का मान आया है 256। मतलब हमारा ना AB प्लस BC बराबर नहीं है AC के, मतलब हमारा तीनों कोण संरेखीय नहीं है, मतलब बिंदु AB और AC संरेखीय नहीं है। यहाँ पे लिख दो नहीं है, नहीं है। ठीक, क्लियर। बिंदु AB प्लस BC बराबर नहीं है AC के, मतलब बिंदु बराबर नहीं है हमारा। अगर दोनों एक ही अंडर रूट 5 या BC बराबर अंडर रूट 5 या AC बराबर अंडर रूट 5 आया होता तो हमारा संरेखीय था। अगर बराबर नहीं आया, तीनों कोण बराबर नहीं है तो हमारा संरेखीय नहीं है। ठीक है।